अगेन दिस इज नाहिद खान। एक बार फिर से मैं आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं फिर से एक बार हाजिर स्टूडेंट एक और वीडियो के साथ में। और ये जो हमारा जो सीरीज़ है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उस सीरीज़ का कंटिन्यूएशन है। तो फिर मैं ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना लेते हुए हम हमारा जो वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, लास्ट की जो लेक्चर था उसमें हमने 10th तक कंप्लीट किया था। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सारे जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव्स के वो 22 क्वेश्चंस है। तो एक वीडियो में मैं 10 कवर करती हूँ, दूसरे वीडियो में मैं 12 कवर करती हूँ। सो इन दिस वीडियो जो बचे हुए 12 क्वेश्चन है वो मैं कवर करूँगी। तो इस वजह से जो हमारा ऑड वर्ड आउट है वो वाला जो टाइप है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए आंसर आप लोगों के सामने। मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, आप लोगों का ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट जो 5th चैप्टर है उसमें है। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस मार्केट कैन बी क्लासिफाइड लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट। जो मैंने आप लोगों को सर्कल किया है वो लॉन्ग पीरियड मार्केट है। तो बेटा ये ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड होगा, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस होगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। दैट इज वाई हमारा जो ऑड वन आउट होगा वो होगा लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट मतलब कि वो खर्चे जो हम सेल करने के लिए करते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, येस अगर आप सेलर हो, आप अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो दैट विल बी योर सेलिंग कॉस्ट। आप अगर होर्डिंग्स लगा रहे हो, एग्जीबिशंस कर रहे हो, सो दैट विल बी योर सेलिंग कॉस्ट। लेकिन मोबाइल हेडसेट का जो खर्चा होगा वो आपका सेलिंग कॉस्ट में नहीं आएगा स्टूडेंट। सो मोबाइल हेडसेट जो है वो है हमारा ऑड वन आउट। नेक्स्ट आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। यहाँ पर मैंने सिंपल इंडेक्स को मार्क किया है क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये जो प्राइस इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स है और वैल्यू इंडेक्स है, इट इज वी कैन से द टाइप ऑफ सिंपल इंडेक्स ओनली। ठीक है, इट कम्स अंडर सिंपल इंडेक्स ओनली। तो स्टूडेंट ये कोई टाइप नहीं है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ऑड वन है वो सिंपल इंडेक्स है, क्योंकि जो प्राइस इंडेक्स है, क्वांटिटी इंडेक्स और वैल्यू इंडेक्स है, ये इंडेक्स के टाइप है। लेकिन सिंपल इंडेक्स जो है दीज आर नोन एज सिंपल इंडेक्स ओनली। तो ये कोई टाइप नहीं है, ये इन्हीं के नाम है। जैसे कि लास्ट पेयर्स का और पास्ट चेक का हमने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो वेटेड एवरेज वाले इंडेक्स नंबर्स है और ये सिंपल इंडेक्स नंबर्स है स्टूडेंट, दैट इज वाई। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन है स्टेप्स इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। मैंने मार्क किया है सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट, यस ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है। चैप्टर नंबर 6 में अगर आप देख लोगे तो इस पर लॉन्ग आंसर्स तो नहीं आते, बट डू रिमेंबर स्टूडेंट वाइल कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर हमें पहले कमोडिटीज को सिलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज। देन एक बेस ईयर सिलेक्ट करते हैं, जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। बेस ईयर किससे हमारा स्टार्ट होगा, P0 जिसको हम कंसिडर करेंगे P0। और फिर आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ आइटम, कौन कौन से आइटम हम लेने वाले हैं जिसका हम प्राइस कंपेयर करने वाले हैं। एंड देन सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, हम उनको प्राइस कोट करते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ कॉस्ट ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है हमारा कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यस मैंने यहाँ पे मार्क किया है LIC को, यस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ऐसा नेशनल इनकम का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ आपका है GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। LIC ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है नेशनल इनकम का। नेक्स्ट आता है हमारा प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन मेजरिंग नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि देयर आर 2 डिफिकल्टीज इन्वॉल्व इन मेजरिंग नेशनल इनकम, दैट इज प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, unreliable data and depreciation, these are the practical difficulties in measuring national income। लेकिन जो illegal income है ये है theoretical difficulties of measuring national income। ठीक है, तो ये theoretical difficulties में आता है, ना कि practical difficulties में आता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में GST जो है मैंने मार्क किया है। अगेन मैंने बताया था कि टैक्स और ये जो DST जो है GST जो है ये टैक्स रेवेन्यू सोर्स है गवर्नमेंट के। मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट को टैक्स के थ्रू और नॉन टैक्स के थ्रू रेवेन्यू आता है, इनकम आता है। सो टैक्स जो है GST में क्या है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है और ये टैक्स रेवेन्यू है गवर्नमेंट के। स्पेशल असेसमेंट, स्पेशल लेवी और फीस, ये जो है ये तीनों नॉन टैक्स रेवेन्यू है, लेकिन जो GST है वो टैक्स रेवेन्यू है। ओके, इसीलिए वो था हमारा ऑड वन आउट।
देन ऑप्शनल फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, तो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अटैक। स्टूडेंट यस, प्रोटेक्शन ऑफ एक्सटर्नल अटैक जो है वो गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी फंक्शन है। ऑब्लिगेटरी फंक्शन, गवर्नमेंट को वो फंक्शन परफॉर्म करने ही होते हैं, ये ऑप्शनल नहीं है। प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस ऑप्शनल है। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स एंड वेलफेयर मेजर्स, लेकिन जो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक है वो गवर्नमेंट के ऑब्लिगेटरी, मतलब कि गवर्नमेंट को वो करना ही होगा। गवर्नमेंट के देखो, अभी ये आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज, ऑप्शनल क्यों, इन शॉर्ट अगर गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं होते हैं, ये कम होते हैं, तो इन सब पे जो गवर्नमेंट अपना बजट है स्टूडेंट वो कम ज़्यादा कर सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बिल्कुल बंद कर देगी, क्योंकि ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जो प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक है, जो हमारे बॉर्डर पे जो भी हमारी फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए जो भी हमारे जो जवान हैं, ये सारे लोग जो फाइट करते हैं, तो जो लोग बॉर्डर पे हैं तो उनको पेमेंट करना, ये सारी चीज़ें ये गवर्नमेंट की ऑब्लिगेटरी फंक्शन है, कंपलसरी गवर्नमेंट को ये करना ही होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में है हमारा कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक, मनी, मैंने मनी लेंडर्स को मार्क किया यस, क्योंकि जो मनी लेंडर्स होते हैं स्टूडेंट, ये जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दीज आर दी ऑर्गेनाइज सेक्टर। अगर कंफ्यूज होते हो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। मनी लेंडर्स ये है जहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। मनी लेंडर्स इज वन टाइप ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ठीक है। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। मनी लेंडर हो गया, लोन फ्रॉम रिलेटिव्स, फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। ज्वेलर्स से भी बहुत सारे लोग लोन लेते हैं, तो वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। नेक्स्ट आता है हमारा अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे एक करेक्शन है, मैं आपको बता दूं, ये जो इंडिजीनियस बैंकर्स को फिलहाल मैंने मार्क किया है, लेकिन मैं आपको बता दूं इंडिजीनियस बैंकर, चिट फंड, निधि एंड लोन फंड, ये सारे जो है अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा म्यूचुअल फंड, क्योंकि ये सारे ही है ना, तो इसमें से कोई भी रॉन्ग जो आंसर है आप उसमें से सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। ये सारे ही अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज है। तो यहाँ पे करेक्शन है स्टूडेंट, यहाँ पे जो है वो म्यूचुअल फंड है, तो आप लोग करेक्शन कर लीजिए। यहाँ पे इंडिजीनियस बैंकर ना होकर म्यूचुअल फंड आंसर है, आप लोग प्लीज़ लिख लीजिए म्यूचुअल फंड। तो 20 में करेक्शन है स्टूडेंट, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है वो रेगुलेटेड है, ठीक है, तो वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। बाकी चिट फंड, निधि, लोन कंपनी जो रहेगा वो आपका अनरेगुलेटेड रहेगा। ये इसमें से कोई भी एक अगर वो लोग कट कर देते हैं। बाकी इंडिजीनियस बैंकर को मैंने इसलिए मार्क किया कि आप लोग यहाँ पे म्यूचुअल फंड लिख लीजिए। बाकी इंडिजीनियस बैंकर भी जो आते हैं वो अनरेगुलेटेड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज में ही आते हैं। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट है हमारा टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड। नेशनल ट्रेड को मैंने मार्क किया क्योंकि ये नेशनल लेवल पे हुआ। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेडिंग करते हैं। इम्पोर्ट ट्रेड, व्हेन वी आर बाइंग एनीथिंग फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री, दैट इज फॉर एग्जांपल इंडिया इज बाइंग any goods and services from USA, so that will be import. Again, if India exporting or selling anything to USA, so that will be export trade. इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब देखो सिंपल होता है, इंडिया है यहाँ पे, इंडिया ने यूएसए से कुछ खरीदा, ठीक है, यूएसए से कुछ खरीदा और उस पर प्रोसेसिंग करके भेज दिया, व्हाट वी कैन, चलिए बांग्लादेश को भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गया इंटरपोर्ट ट्रेड। इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब होता है बाइंग फ्रॉम वन कंट्री एंड आफ्टर सम प्रोसेसिंग, ठीक है, सेलिंग टू दी सम अनदर कंट्री। एक कंट्री से खरीदना, उस पर कुछ काम करना और दूसरी कंट्री को बेचना, वो होता है इंटरपोर्ट ट्रेड। लेकिन जो नेशनल ट्रेड होता है स्टूडेंट, वो नेशनल लेवल पे होता है, ये टाइप्स ऑफ फॉरेन ट्रेड में नहीं आता है। एंड लास्ट वन है हमारा डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट। ओके, मैं आपको बता दूं सागरमाला प्रोजेक्ट था जहाँ पे इंडिया, क्योंकि हमें पता है कि जो टू एनकरेज फॉरेन ट्रेड स्टूडेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट अगर आप लोग नेट पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत ही गवर्नमेंट ने बहुत सारे नए नए जो पोर्ट्स थे वो तैयार किए हैं और अभी भी स्टिल हो रहे हैं। तो यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट्स में मुंबई नहीं आता है स्टूडेंट, क्योंकि ये कांडला, कोचीन, नावा शेवा, ये जो है ये
नए हैं, लेकिन जो मुंबई है वो सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, इसीलिए ठीक है। तो ये हमारे उसमें नहीं आता है, तो हमारा जो ऑड वन आउट होगा वो मुंबई होगा। नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये हम कंप्लीट कर चुके हैं, ऑड वन आउट। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट है, तो दिस वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, सी यू। होप यू पीपल आर एंजॉइंग द लेक्चर। एंड अगर आप लोगों को सच में अच्छा लग रहा होगा हमारा वीडियो, और अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और लाइक करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू। Till then, take care. Bye bye. And once again, all the best. See you in the next video, students. See you. Thank you. Bye.